चलिए आज जानते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। देखेंगे समांतर श्रेणी में मतलब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसको आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समांतर श्रेणी का सबसे पहले बात व्यापक रूप देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? तो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी, ए प्लस 6डी, अंतिम में ए प्लस n-1d। ये अंतिमा पद हो गया। ये क्या हो गया? अंतिमा पद, जिसको एन भी कहते हैं या एल कहते हैं। समझ गए? ए को हम प्रथम पद कहते हैं, डी को सर्वंतर कहते हैं, एन को पदों की संख्या कहते हैं, ऐसा मतलब होता है पदों का योग होता है। ये हमारा सूत्र है। एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। एल बराबर भी वही होता है क्योंकि एन को हम लोग बोलते हैं एल। उसके बाद एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, छोटी कोष्ट के साथ अब बड़ी कोष्ट डाल दो। एस एन बराबर सूत्र होता है n/2 a प्लस ए एन। एन इसलिए कि अंतिमा पद कभी कभी दे देता है अंतिमा पद सवाल में। उसके बाद एस एन बराबर n/2 a प्लस एन, क्योंकि ये सूत्र याद रखना पड़ेगा आपको। अगर ये सूत्र अगर याद रखते हैं ये सभी, तो हो सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सूत्र पूछ देगा, तो सूत्र याद रहना चाहिए आपको। अगर सूत्र याद रहता है तो समझ जाइएगा आपको 2 नंबर कोई नहीं लेगा, क्योंकि 2 सूत्र दे देगा, 2 नंबर कोई नहीं लेगा। उसके देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n+1/2, क्योंकि ये ज्यादा कम कर देता है एग्जाम में। चलिए आज देखेंगे पूछा हुआ क्वेश्चन देखेंगे कि मतलब कौन साल में कौन सा क्वेश्चन से पूछा गया है, और उस टाइप से आज हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव को आसान भाषा में। तो समांतर श्रेणी को समझ लिए क्योंकि समांतर श्रेणी होता है, उसके सूत्र समझ लिए। आप चलते हैं समांतर श्रेणी कैसे कहलाएगा समांतर श्रेणी, क्योंकि यहाँ डी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है समांतर श्रेणी के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है कि समांतर श्रेणी जो है मतलब कि इनमें से कौन समांतर श्रेणी, एक क्वेश्चन से पूछेगा। तो आपको डी को देखना है। किसको? डी मतलब समांतर होता है, सर्वांतर होता है नहीं, सर्वांतर बराबर समान होना चाहिए। चलिए इसको देख लेते हैं। 2 4 6 8 10 ये समांतर श्रेणी एपी है। क्या एपी है? यानी समांतर श्रेणी है। कैसे? क्योंकि 4 यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 2 बचेगा ना। 4 में से 2 जगह कितना बचेगा? 2 बचेगा। 6 में से 4 जगह कितना बचेगा? 2 बचेगा। 6 में यहाँ पर 8 है, 8 में से 6 जगह कितना बचेगा? 2 बचेगा। ये 2 जो आ रहा है ये समांतर श्रेणी का है। अगर 2 नहीं आता, नहीं बराबर नहीं आएगा, तो समांतर श्रेणी का नहीं है। बात समझ गए? उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। समझ गए? चलिए अब सवाल देख लेते हैं और किस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उसको हम बताते हैं, और बाद बीच बीच में हम चर्चा करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि हम जो है शॉर्ट में बताना चाहते हैं ताकि आपको समझ सके। देखिए क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 का। 2019 के बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देखिए और हल कीजिए। पढ़े होंगे, ये भी तो पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं किए होंगे क्लास, देख लीजिए। ये कहता है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। नहीं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम दिखाए थे सूत्र में कि प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n+1/2। n मतलब यानी मतलब ये 200 है। 200 मतलब अंतिम पद है। ठीक है, तो 200 है, तो 200 गुणे 1 ज्यादा करके जोड़ दीजिए और दोनों गुना करके भाग दे दीजिए 2 से। तब कैसे? देखिए सूत्र होता है n इंटू n+1/2 होता है। यानी कि इस 200 है तो 200 रहबे करेगा, और 200 में 1 जोड़ देंगे, 201 हो जाएगा। 200 और 201 गुना कर दीजिए, अब 2 से भाग दे दीजिए, वही इस आंसर हो जाएगा। तो चलिए 200 गुने 200 प्लस 1/2 कटेगा, कट जाएगा। देखो कट गया, 100 हुआ, और 200 1 जोड़ेंगे कितने हो जाएगा? 200 1 हुआ। 201 पर क्या जीरो? 2 जीरो दे दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। कट गया 100, यानी कि ये जोड़ेंगे तो 201 होगा, 201 होगा, और उस पर 2 जीरो दे दीजिए। देख लिए, अगर ये सूत्र याद रहेगा तो ये आसानी से आपको बन जाएगा। यानी कि इसको 2 से भाग, ट्रिक पर ले जाइएगा तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दीजिएगा तो इसमें
इसमें 2 से भाग दीजिएगा, 2 संख्या आएगा उसको एक तरफ लिख दीजिए, 2 से भाग देंगे तो 100 हुआ, लिख लिया एक तरफ। अब इसमें 1 जोड़ दीजिए तो 200, 1 जोड़ेंगे तो 201, अब दोनों गुना करेंगे, गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा। 2 से भाग दे दीजिए और इसमें 1 जोड़ के दोनों से गुना कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक यही कहता है, क्योंकि सूत्र के अनुसार ही ट्रिक चलता है। उसके देखिए अगला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि -40, -15, 10, क्योंकि ये घटते क्रम में है, कहता 10वां पद ज्ञात करें जिसमें वहाँ लगल रहेगा, जिसमें वहाँ लगल रहेगा वो n का मान होगा, जिसमें वहाँ लगल रहेगा n का मान होगा, और जिसमें पद लगल रहेगा, पद समझते हैं ना, जिसमें पद लगल रहेगा वो n का मान होगा, जिसमें पद लगल रहेगा वो n का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए इसी से पता चलेगा, जो शुरू में रहेगा वो प्रथम, क्योंकि प्रथम पद कहलाएगा, जो शुरू में रहेगा तो प्रथम पद कहलाएगा। तो ए का वैल्यू हो गया। अब इसके दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे तो डी हो जाएगा, यानी ए बराबर कितने हो जाएगा -40, डी बराबर कितने हो जाएगा -15, माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा +25, यही ना बचेगा, यानी डी का मान कितना हो जाएगा 25। अब एन का मान कितने दिले हैं 10। अब सूत्र लगा दीजिए, एन बराबर क्या होता है a + n - 1 इंटू डी, समझ गए। एक मान कितने हैं, एक मान है -40 प्लस n कितने हैं 10, 10 में से 1 घटा दीजिए, और डी कितने हैं 25 है। अब इसको बनाइए, -40, 10 में से एक जगह था 9, और 9 का 25 से गुना कर दीजिए, कितने 9 25, जोड़ के चिन्ह दे दीजिए, 9 25 45 के 5, 9 दूना 18, 18 4 22, यानी 225 हो जाएगा। 225 में से 40 घटा दीजिए, 225 में से 40 घटा दीजिए, कितना बचेगा 5, 12 में से 4 जगह 8, यानी 185 बचेगा, यानी जो 185 बचेगा यही आपका आंसर होगा। अब ट्रिक में देखिएगा, तो ट्रिक के माध्यम से चलिएगा, तो इसी को उठाइए, तो ये है तो 40 है तो 40 तो रखे देंगे, रख दीजिए। अब उसके बाद n है, n घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, और 9 में से दोनों में से घटाएंगे, जो घटाएंगे तो कितना बचा 25 बचा है, तो 25 को 9 से गुना कर दीजिए और दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। सीख गए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है कि देखिए n पदों वाले एपी का योग, मतलब योग है तो उसका छठा पद ज्ञात कीजिए, यानी n का मान दे दिया, यहाँ n वैल्यूबल दे दिया है। अब 6 दे दिया तो इसमें 6 रख दीजिए, n² है, देखिए n² + 2n + 1। अब इसमें 6 पुट कीजिएगा, यहाँ के n दे nवां पद, n दे तो इसमें 6 पद योग है, तो इसमें खाली n का वैल्यू रखेगा, बस हो गया। 6 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 6 प्लस 1, 6 का स्क्वायर 36, 6 दूना 12, 1 जोड़ दीजिए, 12 1 13, 36 प्लस 13, और दोनों को जोड़ दीजिए तो 9, 6 3 9 और 3 1 4, कितना हो गया 49, आपका आंसर हो गया। देखिए तो इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके देखिए एक ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि यही कीजिएगा, अच्छे देखिए ट्रिक से कीजिएगा, तो देखिए 6 का स्क्वायर 36, 6 दूना 12, 36 12 48, 1 49 हो गया। अब देखिए देख लीजिए, कहता है एपी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद क्या होगा शून्य होगा। तो शून्य होगा, अगर आपको अगर कहिएगा सूत्र लगाने के लिए तो सूत्र लग जाएगा, नहीं कहिएगा तो सीधे सीधी इसको घटाते चल जाइए, घटाते चल जाइए। नहीं कहता कौन सा पद शून्य होगा, तो पद मतलब an, क्या कहता है an, कौन सा पद शून्य होगा, तो उसमें n निकाल देना। क्या निकाल देना है, n निकाल देना, पदों की संख्या निकाल देना, बात खत्म। गिन लीजिएगा कौन सा पद शून्य होगा। अब देखिए जैसे 72 है तो इसको लिख भी सकते हैं, 72, 63,
54 कितना घट रहा है, कितना घट रहा है, तो कितना घट रहा है 63 घटाइए, 63 में से -72 कितने बचेगा, 63 में से 72 जाएगा तो डी निकलेगा, 63 में से 72 जाएगा कितना बचेगा, हटाइए, यहाँ 7 2 9, डी बराबर 9 आएगा। तो 9 घटाते चले जाइए, 9 घटाते चले जाइए, 54 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 45 45 बचेगा, 9 जाएगा 36, 9 जाएगा 27, 9 जाएगा 18, उसके बाद 9 जाएगा 9 0, कौन सा पद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद। देख लिए ट्रिक बाद, ये 30 सेकंड के अंदर आप कर सकते हैं। तो इस तरह के एग्जाम आए तो जो कमजोर विद्यार्थी है उसके लिए हम बताए, नहीं तो सूत्र लगा दीजिए, बात खत्म। उसके देखिए एपी में है, कहता एपी में है। उसके चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कहता है एपी का प्रत्येक संख्या एक कहलाता है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एपी के प्रत्येक संख्या कहलाता है। इसका जवाब आप बता दीजिए, हम बता दिए पद होता है, क्या होता है, पद होता है। एपी का प्रत्येक संख्या क्या कहलाता है, पद कहलाता है। एपी के जो शुरू में होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं, उसके द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम इस तरह के पद आते हैं। तो ये शॉर्ट तरीका है जो ऑब्जेक्टिव इस तरह से पूछे जाते हैं एग्जाम में, हम बता दिए हैं। और किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप बताइए, हम आपको हल करके बता देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो।